तो हम लोग चालू करते हैं। कल हम लोग जो है ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन और विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता, एक कुछ पॉइंट को हम लोग बाकायदे अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल लगाया जाएगा। तो मैं एक बार मोटा सबको बता दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े थे। ओम के नियम से एक सूत्र बना था बच्चा, याद करो, तुम सबको थोड़ा बहुत याद होगा। V बराबर I इंटू बना था, बोलो बच्चा। इससे पहले सूत्र बना था Q बराबर बच्चा या नहीं, Q बराबर या नहीं, फिर Q बराबर IT। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q। फिर इसके बाद पढ़े कल V बराबर I इंटू, पढ़े ना। फिर एक और फॉर्मूला पढ़े R बराबर रो L बटे में A। यह विशिष्ट प्रतिरोध हो रहा कल जो हम लोग पढ़े थे, R बराबर रो L बटे में A। यह हम लोग फार्मूला पढ़े थे। आज इन्हीं पर प्रश्न पर, इन्हीं सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चूंकि ये जो फार्मूले हैं, फार्मूले को एक बार मैं बता दिया, याद कर लेना सूत्र सबके सब। एक और फार्मूला होता है यानी बराबर बच्चा क्या होता है, ठीक है, ये भी बताए थे। तो आज हम लोग सवाल लगाएंगे। तो सवाल नंबर 1 लिखो बच्चा, सवाल नंबर 1 लिखो, बोले सवाल नंबर 1 लिखो, बोले लिखो। किसी चालक तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर लगे विभवांतर 50 वोल्ट हो, तो चालक तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। लगाओगे तो बताएं। चलो मैं बता रहा हूं ना। कोई एक बच्चा सवाल कर रहा है कि किसी चालक तार में, मान लेते हैं कोई चालक तार है, इस चालक तार में जो विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है बच्चा, 20 एम्पियर की। कह रहा है यदि चालक तार के सिरों पर विभवांतर जो लगा हुआ 50 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, तो यानी बातें का दिया है बच्चा, दिया है I बराबर कितना एम्पियर, 20 एम्पियर, एम्पियर को AMP भी बोलते हैं, और V बराबर कितना वोल्ट बच्चा, 50 वोल्ट। और चालक तार में प्रतिरोध की गणना की बात कर रहा है ना। तो ये बताओ, एक फार्मूला देखो यहीं पर सेट दिख रहा है, V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो बोलो V की वैल्यू कितना दिया है, 50। V की वैल्यू कितना दिया है, 50। I की वैल्यू कितना दिया है, 20। गुणते R पूछ रहा है ना। तो आप बताओ, इधर आ जाएगा 50 बटे में क्या हो जाएगा, 20 बराबर R, पुड़ुक भाग कर लो, या तो R बराबर 5 बटे क्या लिखो, 2 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। इसको लिख सकते हो 2 दूना के 4, 2.5 ओम। कितना आएगा, 2.5। कितने लोग का आया था बच्चा, उठाओ। बहुत बेहतरीन, इधर ठीक है, शाबाश। नोट करो तो हम अगला सवाल बोल रहे हैं। नोट करो तो हम अगला सवाल बोल रहे हैं। लिखो अगला सवाल, लिखो 2 मीटर लंबाई के किसी चालक तार में 2 मीटर लंबाई के किसी चालक तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है।
यदि चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए जबकि चालक तार का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो। देखो सवाल, तुम सब बाकायदे पहले लिखा करो सवाल में क्या दिया है। प्रश्न को पढ़ोगे खुद अपने आप दांत चियार देगा कि मैं क्या हूँ। सवाल देखो पढ़ो, कह रहा है 2 मीटर लंबाई के किसी चालक तार में 10 एम्पीयर धारा को प्रवाहित की जाती है। यदि चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए जबकि चालक तार का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो। तो सवाल कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई का चालक तार, यल बराबर कितना मीटर लंबाई, 2 मीटर लंबाई दे रखा है। चालक तार में 10 एम्पीयर की धारा, आई बराबर कितना एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। यदि चालक तार का प्रतिरोध मतलब आर कितना ओम दिया है बच्चा, 5 ओम। ओम को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ना, ध्यान देना, ओम को इस प्रकार से, और इसका नाम होता है बच्चा ओमेगा। इसका क्या नाम होता है, ओमेगा नाम होता है। कहीं नोट करके लिख लेना, यह ओम का प्रतीक है और इसका नाम क्या होता है बच्चा, ओमेगा। तो चालक तार का 5 ओम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, रो पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए जबकि उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप फार्मूले पे सेट करो, रो आर बराबर फार्मूला क्या है बोलो, आर बराबर फार्मूला है रो यल बटे में ए। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 5, लिख लो। रो पूछ ही रहा है, यल की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, 2 से 2 रुक, बोलो आर रो बराबर क्या बचा, 5। और रो का मात्रक क्या होता है, कल बताए थे, बोलो ओम मीटर। रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। बोलो सही है, बात समझ में आई, किसी को दिक्कत। सवाल एक बार और देखो, कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई का चालक तार है, यल बराबर कितना मीटर, 2 मीटर, और उसमें 10 एम्पीयर की धारा, एम्पीयर मतलब आई, और उसका प्रतिरोध 5 ओम है, आर बराबर 5 ओम, और रो बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ए का क्षेत्रफल भी दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। तो आर बराबर फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए रो यल बटे में ए। तो लिख लो आर बराबर रो यल बटे में ए। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 5, बराबर रो ए, यल की वैल्यू कितना दे रखा है, 2, ए की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, 2, 2 से 2 पुरुक, मर गए सब, बचा रो बराबर क्या बचा, केवल 5, और रो का मात्रक होता है ओम मीटर। बात समझ में आई। अगला सवाल लिखो, मैं बोल रहा हूँ। सवाल तुम्हारे किताब का है और इस पे धनराशि दी जाएगी बच्चा हमारे तरफ से कै रुपये की, जो पहले लगाएगा और बाकायदे बढ़िया से 10 रुपये धनराशि दी जाएगी। सवाल तुम्हारे किताब का है, लिखो। दिए गए पदार्थ के सवाल को बाकायदे सुनो कि तब आएगा। दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध, मोटाई मतलब क्षेत्रफल, ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई यल बटे में 2 तथा मोटाई 2a है, तथा मोटाई 2a है। और यह बोर्ड में भी कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना। सवाल अच्छा है, खूबसूरत है, लगाओ। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। दो भैया लाओ, दिखाओ, बनाओ तो का भाई। कितना आया है,
देखो मैं लगा रहा हूँ ना, देखो सवाल का दिया है, सवाल को एक बार पहले पढ़ो खुद से। कह रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई, मान लेते हैं कोई पदार्थ का चालक तार बना है जिसकी लंबाई क्या बता रहा है, यल, लंबाई यल तथा मोटाई, मोटाई मतलब इसका क्षेत्रफल, ए वाला हिस्सा दे रखा है ए मोटाई का तार है, तो इसका प्रतिरोध यानी इसका जो प्रतिरोध आर बराबर दे रखा है बच्चा, कितना ओम दे रखा है, 4 ओम। कितना ओम दे रखा है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के करा, इसी पदार्थ के एक और अन्य चालक तार बनाया जा रहा है, तो किसी अन्य तार का जो अलग पदार्थ है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई अब बता रहा है कितना, L/2, लंबाई का बता रहा है L/2, और इसका मोटाई बता रहा है बच्चा कितना, 2a, क्या बता रहा है, 2a। अब प्रश्न देखो, पहले कह रहा है कि L लंबाई का चालक तार है, A मोटाई का चालक तार है, जिसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। कह रहा है फिर इसी पदार्थ का एक और चालक तार बनाया जा रहा है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई दे रखा है L/2 और मोटाई दे रखा है 2a, मोटाई दे रखा है क्या बच्चा, 2a। तो a दिया है, L दिया है, तो a और L में यही फार्मूला ने सेट होगा बच्चा, R बराबर रो L बटे में a। तो इसके लिए पहले चालक तार के लिए अगर फार्मूला लगाओगे तो R बराबर रो L बटे में a, L बटे में a। आप ध्यान दो, R की वैल्यू कितना दे रखा है, 4, रो L बटे में a पूरा का पूरा इसी प्रकार से हम उतार लेते हैं, कोई दिक्कत, इसी प्रकार से रहने दिन की वैल्यू तो दिया नहीं है, छोड़ देंगे। अब इसमें देखो L की वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो L/2, और a की वैल्यू कितना दे रखा है, 2a, और R बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, तो इस पे फॉर्मूला यही सेट होगा, रो L बटे में a, ये ना होगा। आप बताओ R बराबर रो कुछ नहीं दिया है, छोड़ देते हैं, L की वैल्यू कितना है, L/2, और a की वैल्यू कितना है, 2a, यही ना है, बोलो। आप ध्यान दो, इस प्रकार से नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो R बराबर रो L बटे में 2 दूना के 4 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसमें कॉमन करते हो बात, R बराबर 1/4 को बाहर ले लो और कोष्टक में रो L बटे में a कर लो, कोई दिक्कत, वही बात है ना भैया। 4 को हम बाहर थोड़ा सा हटका दिए और रो L और बटे में a, इसको एक तरफ कर दें। ये ध्यान दो, इतने का वैल्यू देखो कहीं 4 दिख रहा है का, देखो रो L बटे में a बराबर 4 दिख रहा है ना, तुरंत उठाकर वहाँ पर रख देते हैं, रखोगे R बराबर 1/4 और पूरे के जगह पर क्या लिख दें, 4 गुणते 4, 4 से 4 मर गए तो बचा का 1 ओम, का बचा 1 ओम। देखो कितना सवाल खूबसूरत था, बस पकड़ने वाली बात थी। और कई बार यह सवाल जो है बोर्ड में तुम्हारे पूछा गया है, बहुत बार यह बोर्ड में तुम्हारे पूछा गया, कोई लिमिट नहीं है। और इसी साल बोर्ड में पूछा गया, तो इसी साल बोर्ड का पेपर उठा के देखो, यह सवाल तुमको मिल जाएगा। और तुम सब सवाल को जानते या पढ़ते सुनते हो नहीं, थोड़ा सा मेहनत करोगे, पढ़ोगे, सवाल लिखने का प्रयास तक नहीं करते हो। केवल एक बच्चा लगाया है, तो इसको नोट करो, तो इसके बाद हम पुरस्कार केवल हावी होते हैं, तुम अपना पुरस्कार ले जाओ। तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, ताली बजनी चाहिए बढ़िया। हाय देखा खुनसाई के बजावत, तो हम ऐसा कर्तव्य करा कि जैसे ही लड़का पाए जैसे पुरस्कार, तो कौन लड़की से कम है, खूबसूरत तो है ना बेचारा, कोनो बात ना। तो इसके लिए पुरस्कार मिल रहा है बच्चा, लो भैया, जाके देख लिया, खुश रहा, भगवान करे बच्चा, खुश रहा, भगवान करे तुम्हारे यही बढ़त रह, बुद्धि पैसा रुपया धन दौलत यही बढ़त रह। चलो अगला सवाल, ये भी वही है, 10 रुपये धनराशि का ही रहेगा बच्चा, लेकिन सवाल को पकड़ नहीं रहे हो तुम सब, ध्यान देना सवाल को ना, मैं बोल रहा हूं।
और इस बार जो है हर एक सवाल को तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। इस बार तो नहीं दिखाया जा रहा था अब, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि तुम्हारे अगर वीडियो जब तुम देखने जाओ तो तुम्हारी स्क्रीन पे यह सवाल मिल जाएगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, लिखो सवाल। यदि 120 सेमी लंबे, यदि 120 सेमी लंबे, यह भी बोर्ड में सवाल पूछा गया है। यदि 120 सेमी लंबे और 0.04 मिमी व्यास वाले, और 0.04 मिमी व्यास वाले, मिमी व्यास वाले, मिमी मतलब मिलीमीटर, कुछ मिमी मतलब कुछ और मिमी करिए, व्यास वाले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध 25 ओम है, 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तार की धातु की विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, ठीक है, इस बच्चे का फिर से सवाल इसका सही है। इस बच्चे का सवाल फिर से सही है, मैं लगा दे रहा हूं, ध्यान दो, समय हो चुका है, ध्यान दो। सवाल क्या है देखो, पकड़ो बात को। कह रहा है कि 120 सेमी लंबे, लंबाई बराबर कितना बता रहा है बच्चा, बतियाओगे? कह रहा है सवाल 120 सेमी लंबे, यल बराबर कितना सेमी, 120 सेमी। फिर कह रहा है 0.04 mm व्यास, व्यास दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है, 0.04 mm का दे रखा है, व्यास दे रखा है। अब इसके बाद कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध को क्या करना है बच्चा, गणना करना है, जबकि उसका प्रतिरोध दे रखा है R बराबर कितना ओम, 25। अच्छा, बात को पहले पकड़ो, व्यास क्या होता है। देखिए हमको लंबाई तो पता चल गई कि ये लंबाई होगी, इसको बोला जाएगा, ये वाला व्यास दे रखा है कितना, 0.04 mm, यह वैल्यू दे रखी है। तो पहले इन दोनों वैल्यू को जो है मीटर में बदल लेना। 120 सेमी है तो सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे भाग, तो डायरेक्ट हम करें 1 कितना मीटर आएगा, 2 मीटर। तो यह देखो 0.04 mm है ना, mm को अगर मीटर में बदलेंगे तो 10,000 से क्या करते हैं भाग, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.04 बटे में 1,000 मीटर आएगा, क्या आएगा, मीटर। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करो, 0.04 यह हो जाएगा 10 उसके बाद देखिए 0.04 बटे 3 है ना, तो 10 को और क्या लिख सकते हैं, 3 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो गुणा बनेगा, क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो गया मीटर में। इसको और कन्वर्ट करना है, 100 से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये और को 10 से गुणा कर दो तो 10 में 4 को इधर बढ़ा लो, 4 को 10 में गुणा कर दो, फिर देखो 10 माइनस 3 मीटर लिख लो, तो 4 को 10 और माइनस 5, यह तुम्हारा बच्चा व्यास है, व्यास है। अब व्यास को यह लंबाई निकालने का तरीका क्या है बताओ, व्यास का भी होता है, हम दो का भाग करें तो 2 गुणे 3 कर देंगे, यह होता है कितना, होगा, फिर देखो व्यास जो है बचा कितना, तो पहले व्यास को मान लो, इसको मीटर में बदलना, तो क्या करना है भाग,
Gracias.